नमस्कार। दिल्ली दर्पण में आपका एक बार पुनः स्वागत है। आम आदमी पार्टी ने केंद्र सरकार के अध्यादेश के खिलाफ दिल्ली में रविवार को रैली की। इस रैली में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा, आज यह अध्यादेश दिल्ली के लिए आया है, कल बाकी राज्यों के लिए भी आएगा। हम रामलीला मैदान में इसी तानाशाही वाली सरकार को देश से निकालने के लिए आए हैं। आम आदमी पार्टी ने ये रैली केंद्र सरकार के अध्यादेश के खिलाफ बुलाई थी। आम आदमी पार्टी ने आरोप लगाया है कि केंद्र की मोदी सरकार दिल्ली की चुनी हुई सरकार को काम नहीं करने देना चाहती है। रैली में अरविंद केजरीवाल के साथ ही पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान के साथ ही पूर्व केंद्रीय मंत्री और राज्यसभा सांसद कपिल सिब्बल भी शामिल हुए। रामलीला मैदान में अरविंद केजरीवाल ने कहा, देश के प्रधानमंत्री कहते हैं कि मैं सुप्रीम कोर्ट को नहीं मानता, उनको बहुत अहंकार है। देश के अंदर जनतंत्र खत्म हो रहा है, इसी को तानाशाही या हिटलरशाही कहते हैं। केजरीवाल ने एक चौथी पास राजा की कहानी सुनाई। बोले, इस कहानी में रानी नहीं है। कहानी सुनाते वक्त केजरीवाल ने नोटबंदी, फर्जी डिग्री का जिक्र किया। नाम लिए बगैर अडानी और बृजभूषण केस के बारे में भी बोले। उन्होंने कहा, राजा के एक दोस्त ने अंतर्राष्ट्रीय पहलवानों से छेड़छाड़ की। भारत माता की, भारत माता की, इनकलाब, इनकलाब, वंदे वंदे। आज इतनी भारी संख्या में दिल्ली के कोने कोने से आए हुए मेरे प्यारे भाइयों, बहनों, माताओं, बुजुर्गों, बच्चों, आप सब लोगों को मेरा नमस्कार, सबको मेरा प्रणाम। मैं देख रहा हूं, जहां तक नजर जा रही है पीछे कम से कम 1 लाख लोगों के, यहां पे 1 लाख लोग मौजूद हैं। और मैं अभी आ रहा था, कम से कम 20-25 हजार लोग सड़कों पे इस वक्त रामलीला मैदान की तरफ बढ़ रहे हैं। मैं सबसे पहले कपिल सिब्बल साहब का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूं, हमारे इनविटेशन पे आज वो आए। कई साल के बाद आज हम लोग रामलीला मैदान में इकट्ठे हुए हैं। आज से 12 साल पहले, 12 साल पहले इसी रामलीला मैदान में इकट्ठे हुए थे हम लोग भ्रष्टाचार के खिलाफ। इस मंच को मैं नमन करता हूं, यह बहुत पवित्र मंच है। आज से 12 साल पहले भ्रष्टाचार के खिलाफ इकट्ठे हुए थे। आज इसी मंच से एक अहंकारी तानाशाह को इस देश से हटाने के लिए फिर से इकट्ठे हुए हैं। दोस्तों, तानाशाही को खत्म करने के लिए फिर से इकट्ठे हुए हैं। और जैसे उस वक्त भ्रष्टाचार के खिलाफ आंदोलन हमारा सफल हुआ था, आज इसी मंच से जो आंदोलन शुरू हो रहा है, हमारे देश के अंदर जो तानाशाही लाई जा रही है उसे खत्म करने का जो आंदोलन शुरू हो रहा है, जनतंत्र को खत्म करने का जो आंदोलन शुरू हो रहा है, संविधान को बचाने का जो आंदोलन आज शुरू हो रहा है, बहुत जल्दी इस आंदोलन को भी सफलता मिलेगी। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली के लोगों के हक में फैसला दिया। 8 साल तक दिल्ली के लोगों ने लड़ाई लड़ी सुप्रीम कोर्ट के अंदर। सुप्रीम कोर्ट में हमारे वकील अभिषेक मनु सिंघवी साहब ने दिल्ली के लोगों की तरफ से लड़ाई लड़ी। सबसे पहले मैं आज इस मंच से सिंघवी साहब का भी दिल्ली के लोगों की तरफ से शुक्रिया अदा करता हूं, जिन्होंने दिल्ली के लोगों को उनका हक दिलाया। दोस्तों, 11 मई, आज 11 जून है, आज से 1 महीने पहले 11 मई को देश की सर्वोच्च अदालत, सबसे बड़ी अदालत सुप्रीम कोर्ट की भी कॉन्स्टिट्यूशन बेंच, उसने आदेश पारित किया दिल्ली के लोगों के हक में। और उसके 8 दिन के बाद, 1 हफ्ते के बाद
19 मई को देश के प्रधानमंत्री ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश को खारिज कर दिया। दोस्तों, देश की सबसे बड़ी अदालत के फैसले को प्रधानमंत्री ने खारिज कर दिया। प्रधानमंत्री कहते हैं मैं सुप्रीम कोर्ट को नहीं मानता। देश के प्रधानमंत्री कहते हैं मैं सुप्रीम कोर्ट को नहीं मानता। 75 साल के भारत के इतिहास में पहली बार एक प्रधानमंत्री आया है जो कहता है मैं सुप्रीम कोर्ट को नहीं मानता। पूरे देश के लोग स्तब्ध हैं। पूरे देश के लोगों को यकीन नहीं हो रहा, इतना अहंकारी प्रधानमंत्री को इतना अहंकार। प्रधानमंत्री कहता है मैं सुप्रीम कोर्ट को नहीं मानता। देश के गली गली में चर्चा हो रही है, घर घर में चर्चा हो रही है। ये मोदी जी को क्या हो गया? इतना अहंकार हो गया इनको, इतना अहंकार हो गया इनको। दोस्तों, देश के अंदर अब जनतंत्र खत्म हो रहा है। इसी को तानाशाही कहते हैं। जब देश का प्रधानमंत्री कहता है मैं सुप्रीम कोर्ट को नहीं मानता, इसी को तानाशाही कहते हैं, इसी को हिटलर शाही कहते हैं। जनतंत्र खत्म होना। आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता और राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने भी मोदी सरकार पर जोरदार हमला बोला। इस लड़ाई में, इस काले अध्यादेश के खिलाफ आज जितनी बड़ी संख्या में आप लोग उपस्थित हैं, ये बताने के लिए काफी है कि अरविंद केजरीवाल ये लड़ाई जीतने जा रहे हैं। अरविंद केजरीवाल को ये लड़ाई आप लोगों के दम पे इसमें जीत हासिल होगी। आज एक काला अध्यादेश लाकर नरेंद्र मोदी जी की सरकार सुप्रीम कोर्ट के 5 जजों के फैसले को बदलना चाहती है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय के 5 जजों के फैसले को बदलना चाहती है। दिल्ली के 2 करोड़ लोगों का अधिकार छीनना चाहती है। इस काले अध्यादेश के माध्यम से लोकतंत्र को खत्म करना चाहती है, दिल्ली की सत्ता को खत्म करना चाहती है। तो मैं आज इस रामलीला के मैदान से नरेंद्र मोदी जी से कहना चाहता हूं, तुम अगर दिल्ली की सरकार को बदलना चाहते हो, दिल्ली के संविधान को बदलना चाहते हो, तो दिल्ली और देश की जनता केजरीवाल के साथ मिलकर तुम्हारी सत्ता को बदलने का काम करेगी, तुम्हारी सत्ता को बदलने का। तानाशाही की पराकाष्ठा है, अत्याचार की पराकाष्ठा है। आज दिल्ली में केजरीवाल को किस जुर्म की सजा मिल रही है? यह कि वो अच्छे शिक्षा देने का काम कर रहे हैं, यह कि वो मासूम बच्चों के लिए अच्छे स्कूल बनवा रहे हैं, यह कि बिजली फ्री दे रहे हैं। केजरीवाल को सजा इस बात की मिल रही है कि वो मोहल्ला क्लिनिक बना रहे हैं, बुजुर्गों को तीर्थ यात्रा दे रहे हैं, माताओं बहनों के लिए बस की फ्री यात्रा दे रहे हैं। देश में पहली ऐसी सरकार बनाई जब अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप की पत्नी हिंदुस्तान आती है तो कहती है हमें केजरीवाल और मनीष सिसोदिया का स्कूल देखना है। 75 साल में यह काम करके केजरीवाल ने दिखाया। आज इस बात की सजा इनको मिल रही है। 49 विधायकों को हमारे पकड़ के जेल में डाल दिया। भाई मनीष सिसोदिया जी जेल में है, सत्येंद्र जैन जी बड़ी मुश्किल से जमानत पे बाहर आए, 36 किलो उनका वजन कम हो गया। साथियों, आप देखेंगे तो आंख से आंसू आ जाएगा। हमारे मंत्रियों को, हमारे विधायकों को, पार्टी के नेताओं को, अरविंद केजरीवाल को अपनी तानाशाही से दबाने का जो जुर्म नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं, इस काले अध्यादेश के माध्यम से मैं कहना चाहता हूं, आइए हम सब मिलकर इस सरकार के चेहरे को काला करने का काम करें। हम सब मिलकर इसके चेहरे को काला करने का काम करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।